नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाह। सदर बावकार काज़ी शरीयत सीमांचल तहरीक बेदारी की रूह हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाह ज़ुबैर अहमद साहब सिद्दीकी मेंबर शरीफ पर जलवा फरोश खतीबुल हिंद पीर तरीक़त हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अदवी साहब, इस कारवां के एक मीर, कारवां के बाजू खतीब जीशान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती एहसन रजा कादरी गजवी, काज़ी शरीयत जिला वैशाली फकीह असर हजरत अल्लामा मुफ्ती अली रजा साहब मिसबाही, अदारे शरीयत के नायब काज़ी शरीयत खतीब जीशान हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम हुसैन सखाफी, और आपके घर का बेटा, आपके घर का शहजादा, जिसने इस तहरीक के लिए उधर बाईसी और डगरवा में एक महाज खोल रखा है, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम सरवत साहब, और इस तहरीक में शरीक मसाजिद के अइम्मा, मदारिस के असातिज़ा, बिलखुसूस मैं सबकी तरफ से अहले सुन्नत के उस्ताद दावर आलिम दीन, आलिम रब्बानी, जो अपने अजीजों को आगे बढ़ाने का हुनर भी जानते हैं, मनसब भी है, हजरत अल्लामा मौलाना शमसुल हक साहब, और हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम। आपने गुफ्तगू सुन ली, अब काम का वक्त आ गया है। किसी के जहन में बात होगी, कोई सोच भी रहा होगा कि कहीं बलियादी साहब का कोई सियासी मकसद तो नहीं है। मैं अर्ज करूं, ये मेरे मुफ्ती आजम की अता है, ताज शरीया की दुआ है कि अगर बलियादी आपका चाह ले तो हुकूमत किसी की भी हो, हमेशा कुर्सी पर ही रहेगा। मैं इस वक्त, मेरे पास अल्फाज नहीं है, रात को नींद उड़ चुकी है, दिमाग कभी कभी काम नहीं करता, और इस तरह भी कैफियत में मैं पूरी रात बिता देता हूं कि हमारे मुल्क में मेरे बच्चों का मुस्तकबिल क्या है, हमारे मुल्क में हमारी औलादों का भविष्य क्या है। हमारे बच्चे लावारिस हो गए, कोई कभी भी मेरे बच्चों की मॉब लिंचिंग कर सकता है। भारत में जानवरों के मारे जाने पर मुकदमे लिखे जाते हैं, हमारे बच्चों के मारे जाने पर कोई एफआईआर भी नहीं होता। जानवर के नाम पर हमारे बच्चों को घेर कर लोग मार देते, हम चुप रहे। हमारे बच्चों को कोई कहीं से आतंकवादी और दहशतगर्द करके जेल में डाल दे, हम चुप रहे। हमारे बाप दादा की जमीनों पर बनी हुई मस्जिदें, अदालत से एक पन्ने का ऑर्डर लेकर लोग हमारी मस्जिदों की बुनियाद खोदने लगे, हम चुप रहे। हमारे बच्चों को और हमारी बेटियों को मुल्क दुश्मन बनाने के लिए सारी फिल्म तैयार की गई, हम चुप रहे। आखिर कब तक हम अपने उलमा से अपील करेंगे, वल्लाह ये तहरीक बलियादी
की नहीं है। क्या बात है। ये विषय बलियावी का नहीं है, ये तहरीक बलियावी की नहीं है, ये तहरीक अहले सुन्नत के एक एक सिपाही का। अगर आलिमाना मनसब और वारिसे पैगंबर का आपके सर पर है, बात है, जिंदाबाद, तो बलियावी से जाती तौर से आप इख्तलाफ कर लेना, लेकिन अगर एजेंडा मेरी नस्लों का हो, क्या बात, एजेंडा मेरी कौम के बच्चों के मुस्तकबिल का हो, एजेंडा मेरे नबी के नामों का हो, एजेंडा गुंबदे खमीरा की हिफाजत का हो, एजेंडा मुस्तफा के दीन का हो, उस वक्त इख्तलाफ की सारी दीवारों को गिरा देना और चट्टान की तरफ खड़ा होकर बता देना कि हम बिखरे जरूर हैं, टूटे हुए नहीं हैं। तवज्जो चाहूं, अगर बात समझ में आवे तो क्या हम बिखरे जरूर हैं, टूटे हुए नहीं हैं। उन्हें क्या मालूम कि बलियावी क्या करता है? पूछो मुफ्ती जुबैर साहब से। एक एक चीज मैं अपने काजी से शेयर करता हूं। कभी कभी जब दिल भर जाता है, आंसू नहीं रोक पाते, तो कुछ लोगों से शेयर करके मशवरे मांगते। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी के सारे प्रोग्राम छोड़वाए, हमारा एक एक इमाम एक एक आमिल निकल गया, 82 गांव के 87 गांव के एक एक नौजवान मेरा, मैं किनका नाम लूं, किनको छोड़ दूं। लेकिन रंग भूमि मैदान में उतरने के बाद पूर्णिया आज ये एहसास दिला दिया है मुस्तफा के गुलामों ने कि हम अपना मुल्क भी बचाना जानते हैं और नबी की इज्जत भी बचाना ये भाड़े की फौज नहीं है, ये भाड़े की भीड़ नहीं है, ये खरीदी हिबिल्ला, ये खरीदे हुए जिस्म नहीं है। और पंजाबी कहता दिल्ली की सत्ता में बैठने वाले, आप जरा सा मेरी तारीख पढ़िए। हमारे बाप दादा ने अंग्रेजों की दलाली नहीं की, हमारे बाप दादा ने अंग्रेजों की दलाली नहीं की, हमारे बाप दादा ने अंग्रेजों की गुलामी नहीं की। हमने गुलामी की है मदीने के मुस्तफा की, हमने गुलामी की है भारत के गरीब नवाज की, हमने गुलामी की है अपने बुजुर्गों की। इसलिए ये भाड़े की फौज नहीं है। और सत्ता की आंखें लाल करके कोई दिखाने की गिनती न करे। क्या बात है। मत जगाओ नबी के शेरों को, मत तलाश दे हुसैन के गुलामों को, मत ललकारो नबी अल्लाह के बहादुरों को, मत चुनौतियों को। इस मिट्टी से प्यार हमारे खून में है, भारत के जर्रों से मोहब्बत मेरी रूह में है। इसलिए कि जब तक लफ्ज़ हिंद कोई सोचा न था, 1400 बरस पहले मेरे पैगंबर ने यही तो फरमाया था कि हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है। जिस मुल्क का नाम मेरा नबी ले ले, अमेरिका का नाम मुस्तफा ने नहीं लिया, मॉरिशस का नाम नबी ने नहीं लिया, बर्तानिया का नाम नबी ने नहीं लिया, तुर्की और मिस्र का नाम मेरे नबी ने नहीं लिया, लेकिन भारत का नाम मेरे नबी ने लिया है। इसलिए कि मेरे मुस्तफा का इंतजार देख रहा था कि जब मेरी अजमत पर पत्थर चलेगा, मेरी रूपात पर खंजर चलेगा, तो बरेली से एक इमाम खड़ा होगा और सारे सवालों का जवाब दो रखा करके ये मेरे हाथ में 2 पेपर है, ये 2 कागज है, ये 2 कागज है। एक कागज है ये 31 पेज का,
31 पेज का, 31 पेज का। जब औकाफ अमेंडमेंट बिल आया था, लोग सो रहे थे, लेकिन तेरा बलिया भी सो नहीं रहा, तेरा बलिया भी सो नहीं रहा। मैं जानता हूं एनआरसी के मौके से हमारे बच्चों से गालियां हमको दिलवाई गई। व्हाट्सएप फेसबुक पर मौलवियों ने गाली लिखी, 2 लाख गालियां मैंने जमा कर रखी है। 2 लाख, 2 लाख। उन 2 लाख गालियों को मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन मैं पूछता हूं, पूछो अल्लामा सैफुल्लाह अली से, अदारे शरिया में जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे पूछो, बलिया भी अपने घर में कैसे जीता है, पूछो। क्या बात। मेरी एक औलाद है, शायद मैं उसको वक्त नहीं दे पाता, बेचैनियों में बीतती। लोग जिला कोर्ट में मुकदमा लड़ते, हिम्मत हार जाते, लेकिन आज तक बलियावी ने किसी से 2 रुपया भीख नहीं मांगा। आज तक बलियावी ने अपनी तकरीर का नजराना डिमांड नहीं किया। भाड़े के खतीबों से मसलक नहीं बचेगा। क्या बात है। भाड़े के खतीबों से मस्जिदें नहीं बचेगी। भाड़े की खतीबों से हमारी नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज एनआरसी का तूफान आया, पूर्णिया में भी आंदोलन हुआ, लेकिन लीडर मेरी कौम का बच्चा नहीं बना। भीड़ मेरी थी, लीडर महेश बना। भीड़ मेरी थी, नेता कोई और बना। भीड़ मेरी थी, एमपी कोई और बना। भीड़ मेरी थी, एमएलए कोई और बना। मैं चीखते रहा, लीडर पैदा करो। जब तक लीडर नहीं पैदा करोगे, तब तक मेरे हाथों में भीख का कटोरा होगा। फाइल दबाकर किन किन दरवाजों में गया हूं, किन के पास नहीं गया हूं, सबसे जाकर मैंने फरियाद की, लेकिन किसी ने नहीं सुना। हमारे बच्चों के बीच में तालियां पिटवाए, माला पहने, हमारे बच्चों ने इस्तेमाल किया, बोरे में कस के वोट दिया। लेकिन आज एनआरसी के खिलाफ कोई सियासी पार्टी का लीडर नहीं गया है। 5 वकीलों का चैनल तैयार करके तेरा बलियावी एनआरसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा है। मैंने किसी से चवन्नी नहीं मांगी, मैंने किसी से चवन्नी नहीं मांगी। मेरे आका की इज्जत में हाथ डाली जाए, याद रखना, मरी हुई लाश को कांधे की जरूरत पड़ती है, जिंदा कौमें किसी कांधे के इंतजार नहीं करती। अगर लाश बन गए हो, अगर लाश बन गए हो तो कांधे का इंतजार करो, और अगर जिंदगी बची है तो आप कांधे का इंतजार मत करो। नदी के दूर देखा झंडा उठाओ, मैदान में निकल लगा दीजिए। नारायण तकबीर, जोर से मोहब्बत के साथ आगे उठाएंगे। नारायण तकबीर, ये रणभूमि मैदान में मेरा एक काजी और मस्जिदों का इमाम निकल पड़ा, मस्जिदों का इमाम और मेरा आलिम निकल पड़ा मेरे एक काजी की क़यादत में। तो आज पूर्णिया में ये जलवा है। क्या बात है। ये जलवा है। गलती से अगर हुकूमतें मुस्लिम पर्सनल लॉ, औकाफ बिल, मेरे नबी की इज्जत पे हाथ डालने जैसे मामलों में
अपने पाले हुए गुंडों को लगाम न लगाया तो अभी तो मस्जिदों का ईमान निकला है। आने वाले दिनों में सत्ता वालों अपनी जेलों की साइज बढ़ा लो, अपनी जेलों की साइज बढ़ा लो, इसलिए कि नबी की इज्जत और नामूस के लिए मैं देखता हूं कि तेरे जुल्म के बाजुओं में दम है या मुस्तफा के आशिकों के सब्र के कलेजे में था। फैसला इसी मैदान में होगा, इसी भारत में होगा। डरो मत, डेमोरलाइज मत हो। बताओ ईमान वालों, मैं तो कहता हूं किसी भी सियासी पार्टी में मेरी कौम का बच्चा है रहो, लेकिन दरी बिछाने वाला बन के मत रहना, कुर्सी बिछाने वाला बन के मत रहना। अगर तेरी पार्टी का सुप्रीमो तुझे आंख दिखावे, बलियाबी को एक फोन कर देना, इंची टेप से नाप दूंगा। बलियाबी के बाद जिसमें ताकत हो या ना हो, लेकिन जिस कादिरी फकीर का दामन पड़ रहा है, उस गौसे आजम की अकाउंट में बड़ी ताकत है। इसलिए आप इस मैदान से तय करो। मैं 2 मिनट के लिए अपने जवानों से गुजारिश करूंगा, अगर चाहते हो कि तेरी आवाज पूर्णिया के रणभूमि से भारत के प्रधानमंत्री सुने। क्या बात है? सुने प्लीज बैठ जाइए बाबू, बैठ जाइए। मैं पूछूं क्या चाहते हो कि भारत के प्रधानमंत्री तुम्हारी आवाज सुने? क्या चाहते हो? तो ये मेरे दाएं और बाएं जितने हो फैल जाओ सामने और बता दो कि रणभूमि मैदान में सरसों रखने की जगह नहीं थी, इसलिए थोड़ी और पीछे चलो। कैमरा लगा हुआ है, लोग देख रहे हैं। आप अपनी जगह बैठिए प्लीज। नहीं आप बैठिए, आप क्यों खड़ा हो रहे? बड़े साहब नहीं, ये इधर जो नौजवान है सामने आओ, इसलिए कि अब मौका आ गया है खड़ा होकर के सर गिनवा देने का। इधर वाले आ जाओ भैया, इधर कोई न रहे, जो पीछे तारीख में वो भी सब आ जाए। सामने से कोई खड़े ना हो, सब दाएं बाएं कोई खड़ा ना हो, सब सामने आ जाओ और आकर बता दो कि अभी पूर्णिया में हमने अंगड़ाई ली है। जब अंगड़ाई का जलवा ये है, आप लोग बैठ जाए, आप लोग बैठ जाइए, जो जहां वही खड़े, आप लोग। मैं देख रहा हूं ये पीछे जितने हमारे नौजवान हैं इस तहरीक में हो तो आ जाओ। आप लोग बीच में खड़ा मत हो प्लीज। बाबू बैठ जाओ। अब बलियाबी आ रहा है उसी जगह पर जिसके लिए ये तहरीक चली है, और आज 2022 से ये कारवा चल रहा है, न रुकेगा, न झुकेगा, न टूटेगा। क्या बात? तवज्जो चांद स्टेज वालों की। न रुकेगा, न झुकेगा, न टूटेगा। हमें तोड़ने के लिए अगर तुमने मुनाफिक पाल रखा है, हमें तोड़ने के लिए अगर तूने मुनाफिक पाल रखा है, तो उन तोड़ने वालों को तोड़ने के लिए हमने नन्हा लिया असगर संभाल रखा है। तो कहां तक तोड़ोगे? क्या बात? बताओ
हमारे बच्चे याद करो, और अगर रिकॉर्ड निकाल कर पढ़ सकते हो तो पढ़ो। जिसको देखो वही सीमांचल में कहता है बांग्लादेशी है, घुसपैठी है, रोहिंग्या है। मैं पूछता हूं, बताइए भारत के प्रधानमंत्री जी, 10 सालों से आपकी हुकूमत है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपके पास, बीएसएफ आपके पास, नेवी आपके पास, आईबी आपके पास, सारी जांच एजेंसी आपके पास। आपने भारत के साथ इतना धोखा कैसे कर दिया? आपके रहते हुए बांग्लादेशी आए कैसे? क्या बात? आपके रहते हुए घुसपैठी आए कैसे? इसलिए भारत के बहुसंख्यक भाइयों को ठगने के लिए अब्दुल्लाह के बेटे को बलि का बकरा बनाना बंद कीजिए, वरना जवाब मांगूंगा, आखिरी सांस तक मांगूंगा। तेरे बलियाबी ने दिल्ली में सो के नहीं बिताया रे। निकालो रिकॉर्ड, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में मौजूद है। कोई वोट देकर के बलियाबी को एमपी नहीं बनाया था, लेकिन बलियाबी ने अपनी औलाद की रोटी नहीं ढूंढी। ला, जिस पार्लियामेंट में मेरे बुजुर्गों की कोई किताब न थी, आज पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में इमाम इसको मोहब्बत की सारी किताबें पढ़। ये किसने किया? क्या बात? निकालो रिकॉर्ड। क्या बात? और उस कारवा के गवाह अल्लामा सैफुल्लाह अली भी खुद ये मौजूद थे। हर आलिम के साथ 20-25 किताबें थी। निकालिए वो तारीख जब आपके बलियाबी ने दो तो कहा था, 70 में एक थे कि मेरे बच्चे अगर भारत के दुश्मन हैं तो उनको सूली पे लटका दो, हम उनकी लाश नहीं लेंगे, हम उनको अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। लेकिन अगर लावारिस जानवर समझकर मेरी औलादों के नाते पर गद्दारे वतन का ठप्पा मारोगे तो बलियाबी जैसे लोग अपने मकानों में चूड़ियां पहनकर नहीं बैठेंगे, मैदान पकड़ेंगे। अब मैं आपसे पूछूं, वो लोग कहां गए? कितनी नौकरी हमारे आलिमों को मिलती थी? लड़ा है तेरा बलियाबी, लड़ा है। तब जाकर के मदरसा बोर्ड के सनद वस्तानिया, फौकानिया, मौलवी, आलिम के सनद को स्कूल कॉलेज के बराबर हुआ। या सामने कोई आलिम धरना नहीं दिया, लेकिन बेचैनी है। सबके बच्चे अच्छे लिबास में, सबके बच्चे बेहतर लिबास में। जिस कौम का बच्चा मालिक था, उस कौम की औलादों को हमने मजदूर बनाया है। तहरीक का मिशन ये है कि अब हम मजदूर नहीं बनेंगे। क्या बात है? नमक रोटी खाएंगे। क्या बात है? लेकिन अपनी औलादों को पढ़ाकर मालिक बनाएंगे, नौकर नहीं बनाएंगे। मेरे हाथ में ये दूसरा कागज है। मैं बिहार के वजीर आला का भी शुक्रिया अदा करूं। एक कंफ्यूजन है। आज रंगभूमि मैदान से अपील बेला सुबह आपके भरोसे में दिल्ली की हुकूमत चल रही है और दिल्ली की हुकूमत के भरोसे बिहार की हुकूमत है। आपने बिहार को अमन और सुकून के साथ सबकी तरक्की की, उसमें मेरे बच्चों की भी की, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन आज रंगभूमि मैदान से ये आया हुआ जन सैलाब आपसे गुजारिश करता है कि चाहे यक्सा सिविल कोर्ट हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, चाहे औकाफ बिल हो,
इन सारे बिल और सारे कानून को रद्दी के टोकरी में डलवाने के लिए आपको पहल करनी चाहिए। बिल्कुल। बोल पहल होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोल, पहल होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोल, पहल होनी चाहिए कि नहीं? मेरे माता की इज्जत के कानून बनना चाहिए कि नहीं? कानून बनना चाहिए कि नहीं? मेरे बच्चों के मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनना चाहिए कि नहीं? मैं भारत के प्रधानमंत्री से गुजारिश करूंगा, जानवरों के लिए कानून आपने बनाया, अच्छी बात है। हरे पेड़ न काटे जाए, कानून बना, अच्छी बात है। हम भी पेड़ लगाते हैं और पेड़ लगाने की चलन किसी और ने नहीं, मेरे आपा ने दिया। अब तो बोल दो जोर से, जोर से। एक मर्तबा सारा मजमा मेरे साथ मदीने की सरकार को आवाज दे। जो खड़ा है वो भी, जो पड़ा है वो भी, जो स्टेज पर है वो भी, किसी का हाथ नीचे न रहे। मदीने की सरकार को आवाज दो, लब्बैक। मेरे साथ लगाओ, मेरे साथ लगाओ, मेरे साथ लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमानों ने सीमांचल, मुसलमानों ने बिहार, मुसलमानों ने पूर्णिया, हमने सुन्नत के मसाजिद के आइम्मा। आखिरी बात बताओ बलियादी को, नबी की इज्जत और नामूस के लिए कानून बनाने की लड़ाई हो, मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने की लड़ाई हो, मस्जिदों की तहफ्फुज़ और मदारिस व औकाफ की हिफाजत के लिए अगर लड़ाई हो और सत्ता न सुने, हुकूमत न सुने, उलमा की तवज्जो चाहो प्लीज। खोलिए खोलिए IQ खोलिए। क्या बात है, वाह। मजदूर मत बनिए, वारिस बनिए। इमाम वारिस होता है, मस्जिद का मजदूर नहीं होता। क्या बात, वारिस बनिए, डरिए मत। बैठ। मोबाइल के डब्बों से अपनी बेटियों को दूर रखो, दूर रखो बेटियों को। इदारे शरिया की तहरीक जलसा नहीं है। 83 गांव के जितने हमारे नौजवान हैं, मैं तो कभी कभी खैरियत से कल ही रात की बात, ये आसमत राई थी, वो मेरा दाऊद है, वो आफ्ताब है, वो ज़िया, किनका मैं नाम लूं? बैठ जाओ, बैठो। व्यूज बढ़ाने के चक्कर में रूह मत कर है। जब एक का फोन आता था, मैं पूछता था बाबू बताओ तैयारी क्या, इसलिए कि सवाल जलसे का नहीं था, सवाल मुस्तफा की इज्जत और मेरे काजी की हैसियत का। और आज बता दिया मेरे काजी ने, और आज साबित कर दिया मसाजिद के इमाम ने, और ये साबित कर दिया हमारे जवानों ने कि पूर्णिया का हर वो गांव, चाहे छप्पर का हो कि टीन का, छत का हो कि फूस का, हम अपनी गरीबी पे कभी मातम नहीं करते। लेकिन नबी की इज्जत पे कोई हाथ डाल दे तो गरीबी को पैरों से कुचल कर मैदान पकड़ लिया करते।
ये साबित किया। क्या बात, बेशक। तो एक बात मैं पूछ लूं, आप बताओ, बता दो। जब मैं पूछता था अपने बच्चों से, बाबू बताओ क्या तैयारी, हमारा एक आलिम, ये हमारा नौजवान, क्या नाम है भूल गया, सुहेल, एक बच्चा, 3-4 बच्चे तो ऐसे हैं जो नाम भी नहीं लेते। देखा कल रात हम लोग जब आए, हमारे बच्चे सर्दी में खड़े जी, मेरा काजी आग जला के बैठा, क्या मुफ्ती जुबैर की औलाद को रोटियों की कमी थी, सही। क्या अल्लामा सैफुल्लाह अली भी कोई गरीब बाप के बेटे हैं? अरे ये तो उनके बेटे हैं जिनको मुफ्ती आजम ने खिलाफत देकर कासिद के जरिए भेजा था और ये कहा था अल्लामा अजीजुल्लाह मजहरी की अमानत मेरे पास से ले जाओ, पहुंचा दो। और जिस दिन वो अमानत पहुंची है उसके दूसरे दिन हुजूर मुफ्ती आजम इस दुनिया से रुखसत। यह नवासन छोटे बाप की औलाद नहीं, बल्कि ये वो खानदान है जो हजरत मोहिब्बा की औलाद है। यह नामा अली नवाब इस्माइल, मेरा कोई भी आलिम रोटियों का मोहताज नहीं, लेकिन लड़ाई होगी मेरे खानदान के लिए नहीं, नबी की अजमत के लिए, मेरी औलाद के लिए नहीं, मुस्तफा की हुर्मत के लिए, मेरे खानदान के लिए नहीं, कब्रिस्तान में लेते मेरे बाप दादा के लिए। मेरे अजीज, मैं पूछता हूं, अब एक एक सवाल का जवाब आप हाथ उठाकर दीजिए। हम तो कहते हैं कि सिर्फ मेरे नबी की नहीं, किसी भी मजहब, किसी भी धर्म, किसी भी बिरादरी की। बहुत गौर से सुनना मेरे अजीज और उलमा, हाथ जोड़ के। 1947 में भारत आजाद हुआ। कब? जोर से बोल के बताता हूं, जोर से बोलो कब? 1947 में एक मुआहिदा और एग्रीमेंट हुआ है। लिखो अखबार वालों, लिखो, गीता भाकियों से बलियादी करने वाला नहीं। क्या अगर जिंदगी मेरी हो तो जान जाने का दर्द होगा, जब जिंदगी मुस्तफा की होगी तो रूहों के कांपने में मजा आएगा। तड़पेगी रूह नबी के इश्क में, जिस्म को सुकून मिलेगा जब मैया का कोरा बेलाल को चुप न करा सका तो नबी के आशिकों की जबान को कोई हुकूमत को नहीं करा सकता। बोलेंगे आखिरी सांस तक बोलेंगे, यही तो ईमान है, यही तो मेरी पहचान है। जब से हमारे कौम के बच्चे बोलना छोड़ दिए, तब से भारत में गूंगे बोल रहे हैं, गूंगे बोल रहे। ठीक कहा है हजरत मौलाना अल्लामा गुलाम हुसैन सकाफी ने, एक एक कानून बता दिया संविधान का। 1947 में एक मुआहिदा हुआ था, जब हमारा वतन अजीज लोग बांट रहे थे। माफ करना, जिनको पाकिस्तान जाना था चले गए। हम पाकिस्तान के डीएनए नहीं है, हम गरीब नवाज की औलाद, हम नहीं जाने वाले। और कमाल है, कमाल है साहब, कहते हैं हम सबसे पुराने, हम सबसे पुराने। तो अगर आप ही सबसे पुराने हैं तो हमको आपके मकान में पनाह लेना चाहिए था। अगर आप सबसे पुराने हैं तो हमको आपके मकान में पनाह लेना था। आपने मेरी मस्जिदों की बुनियाद खोद कर बता दिया
क्या इशारा है? वाह 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 वाह, और समझ के बोलिए। हाँ वाह 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 वाह, ये तो साबित हो गया हम पनाह देते हैं। फलस्तीन के मुसलमानों ने पनाह दिया है। मेरे नबी ने नफरत नहीं सिखाया, मोहब्बत सिखाया है। और मुस्तफा का गुलाम बदला नहीं लेता। नबी का गुलाम बदला नहीं लेता। कुफर को तो इसी से डर लगता है कि मुसलमान बदला नहीं लेता, बदल देता है। मुसलमान बदला नहीं लेता। इसलिए आज भूमि के मैदान में तारीख-ए-दार शरीयत इस खुले इजलास में मरकजी हुकूमत से 3 मुताबिकात अगर लगे कि ये आपका प्रस्ताव आपकी औलादों के और भारत के पक्ष में है तो हाथ उठाकर तायीद करना। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किसी भी मजहब के रहनुमाओं के खिलाफ अगर कोई बदतमीजी करे तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए कि नहीं? उसी के साथ साथ मॉब लिंचिंग और बगैर किसी सबूत के हमारे बच्चों को आतंकवादी कहने वाले वो अफसर जो अदालतों में मेरे बेटों का जुर्म साबित न करें, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए कि नहीं? चलना चाहिए कि नहीं? तीसरा हुकूमत बिहार से और केंद्र सरकार दोनों से है किसी बड़े वीर की औकात जो किसी दलित भाई के बिरादरी का नाम लेकर उसको पुकार ले? नहीं है हिम्मत? अगर जात का नाम लेकर बुला दिया तो दलित एक्ट का मुकदमा होगा। है हिम्मत के उसकी जमीन पर कोई कब्जा कर ले? है किसी में हिम्मत जो दलित भाइयों की बेटी बहन उनके बच्चों को कोई अपमानित कर दे? कलेजे में रोज तीर खाता है तेरा बलिया भी, रोज। और ये टीवी के डब्बे वाले, सत्ता की दलाली करने वाले, अखबार और टीवी वाले हमारे बच्चों को भारत का गद्दार साबित करने वाले, अगर तुम भारत के चौथे स्थल हो तो इंसाफ करो, दलाली मत करो, जस्टिस करो। प्लीज, क्या तमाशा कर रखा तुमने? दलाली मत करो। हमारे बच्चों को तुमने बगैर सबूत के जेल में डाला और टीवी पर दिखाया ये देखो अब्दुल्ला का बेटा दहशतगर्द है। लेकिन जब बाइजर बनी हुआ तो एक टीवी वाला नहीं कहा कि गलत इल्जाम था, ये अब्दुल्ला का बेटा पक्का भारत और हिंदुस्तान की मिट्टी की औलाद है, अपने वतन का से मोहब्बत करने वाला। नहीं दिखाया, नहीं बताया। आखिर किस बात का डर है? क्यों? तबेदारी शरिया ने तय किया कि क्यों नहीं दलित भाइयों में भरोसा पैदा करने के लिए, दलित भाइयों में एतराज पैदा करने के लिए जिस तरह दलित एक्ट बना है और आज भारत का दलित भाई बेफिक्र होकर छाती चौड़ा करके जिंदा है, अब वक्त आ गया है कि मुसलमानों की औलादों में भरोसा पैदा करने के लिए, मुसलमानों के बीच एतमाद पैदा करने के लिए उसी दलित एक्ट की तरह, उन्हीं धाराओं की तरह
एक मुस्लिम सिक्योरिटी तहफ्फुज सेफ्टी एक्ट बनाया जाए। बोलो, दलित भाइयों की तरह सेफ्टी एक्ट मुसलमानों के लिए बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए कि नहीं? आखिरी बात, चलते चलाते, ये 31 पेज का सुझाव है। कानून बने, मुसलमान विरोधी नहीं, लेकिन इस कानून में कहा गया कि वक्फ की कमेटियों में दूसरे मजहब के भी लोग होंगे। अच्छी बात है, शुरुआत कीजिए। राम मंदिर ट्रस्ट में भी मुसलमानों को जगह दीजिए। पूरी की मंदिर में भी मुसलमानों को जगह दीजिए। त्रिवेंद्रम की मंदिर में भी मुसलमानों को जगह दीजिए। उन मठों में दीजिए। पहले आपने शुरू किया है तो पहल आप ही की तरफ से होनी चाहिए। इतना आपने की है। तब बलियावी कहता है ये इस्लाम है, हुकूमत के खजानों से नहीं फैला है, ये इस्लाम है मुस्तफा के दीवानों से फैला है। और दीवानों से पंगा लेने की गलती मत कीजिए। तब आखिर में मैं पूछ लूं, मैं गुजारिश करूंगा हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब से, हजरत अल्लामा मुफ्ती अली रजा साहब से और हजरत अल्लामा आसन रजा साहब से कि ये जो प्रस्ताव तजवीज जो भी पेश किया गया है, बोलो ये आपको मंजूर है कि नहीं? कितने लोगों को मंजूर है? हाथ उठाइए, उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। अब बीच से नारा लगाइए, काजी शरीयत के ये हवाले किया जाए ताकि ये डीएम के जरिए, हसमत बाबू जी, ये डीएम के जरिए प्राइम मिनिस्टर को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को और गवर्नर को दिया जा सके। एक हिंदी में, एक उर्दू में। बैठ जाइए, 1 मिनट और टाइम दूंगा, 1 मिनट। एक आखिरी बात बता दो, बलियावी को भरोसा दिला दो और मेरे काजी को और उलमा को, अगर ये कानून बनाने के लिए जेल भर तहरीक चलेगी तो निकलोगे कि नहीं निकलोगे? नौजवान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आज से ये जितने गांव के मेरे नौजवान हो, तुम सिर्फ अपनी मां की औलाद नहीं, बाप के बेटे नहीं, आप बलियावी के बाजू हो, आप मुफ्ती जुबैर के बाजू हो। हर गांव से 313 313 313 313 313 313 313 हर इलाके से बदली फौज तैयार करो, हर इलाके से बदली फौज तैयार करो। सत्ता झुकेगी, मुस्तफा का दीवाना नहीं। इसलिए बिहार हुकूमत से भी रणभूमि मैदान से बलियावी इंतजार करेगा। 2 टुक बात कर लीजिए दिल्ली के बाबू से, 2 टुक बात कर लीजिए दिल्ली के बाबू से, वरना मुस्तफा वाले आहद का अमामा बांध चुके। खैर हुदैन सलाम नहीं किया। दुआ थोड़ी लंबी होगी, इसलिए जो जहां है वहीं बैठ जाए। अल्लाह के वास्ते जो जहां है वहीं बैठ जाए, इसलिए कि हम अपने रब से मांगे, हम अपने रब से मांगे। बैठ जाए, बैठ जाए, जो जहां है वहीं बैठ जाए। अब मैं गुजारिश करूंगा, बैठ गए। चलिए जो जैसे है, हाँ दुआ होगी, बगैर दुआ
मैं शिद्दत की आप नहीं जाएंगे। आप लोग भी बैठ जाए, बैठिए हजरत। अरे बैठिए ना, आप स्टेज पर आए हो, कमाल है। बस हो गया, शुक्रिया। नहीं, ये हमारे उलमा के लिए नौजवानों ने इस्तकबाल के लिए कुछ रखा है। आज से इजलास में काफी सीमांचल शरिया सीमांचल मुसलमानों ने सीमांचल विभाग से अल्लामा हुमायूं रफीक बलियानी की खिदमत में आप लोग बैठ जाओ। हम जैसे कौम मिल्लत विभाग पेश किया जा रहा है। मुस्लिम कानून सीमांचल हजरत अल्लामा मुफ्ती हिदायत साहब करेंगे। नारे शहर के जिम्मेदार लोगों की तरफ से बलियानी साहब को सर्दी खत्म होने के बाद चावल का तोहफा दिया जा रहा है। सीमांचल को भी चावल का तोहफा पेश किया हुआ। बस हो गया, दुआ दुआ दुआ, बस दुआ। चलिए एक सेकंड, बहुत अहम मेरे अजीज, 1 मिनट के लिए बहुत अहम बात है। मेरी जनाब का मसला है, बस शुक्रिया। बैठ जाइए 1 मिनट, काजी साहब किबला, बहुत अहम मसला। बस हो गया अब ठीक है भाई, बस बहुत अहम मसला है, अभी खबर आई है। ओह, आप लोग वक्त जाए करा रहे हैं। 1 मिनट बैठ गए, नादिर बैठ एक बहुत अहम और गमनाक खबर कराई हो जाएगा तब जमाते अहले सुन्नत की वो खानकाह, अहले सुन्नत की वो खानकाह जो बेलग्राम शरीफ में, कहाँ है बेलग्राम शरीफ, यानी आला हजरत इमामी को मोहब्बत के पीर खाने का पीर बेलग्राम शरीफ, वहां के साहबे से